बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल एजुकेशन विद सर बिलाल अहमद मीर। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम स्टार्ट करेंगे अपना जो यूनिट नंबर 10 है थ्योरम्स वाला, क्लास 9th के। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगा जो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप लाजमी देखें और वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में देखें आप, चैप्टर नंबर 10 के जो थ्योरम है 10.1.1, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊँगा जो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, और बाकी थ्योरम्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ 3-4 थ्योरम्स जिनको आपने मस्ट करना है, उनमें से इंशाल्लाह आपके 1-2 थ्योरम लाजमी आएंगे, ठीक है। तो 10.1.1 आपने करना है। ये जो आपकी क्लोलरी है इसको आपने छोड़ देना है, एग्जांपल्स को भी स्किप कर देना है। फिर 10.1.2 इसको भी अभी आप स्किप कर दो, एग्जांपल नंबर 1 इसको भी स्किप कर दो, एग्जांपल 2। अच्छा, ये जो है 10.1.3 ये भी इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम, इसको भी आपने लाजमी करना है। फिर ये जो क्लोलरी है इसको भी आप भी स्किप कर दो। एंड 10.1.4 इसको भी अभी आप फ़िलहाल स्किप ही कर दो। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम्पल आपकी है इसको आपने लाजमी करना है। ये जो एग्ज़ाम्पल आपकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसमें से ये भी आपके आने के चांसेस के हैं आपके पेपर में, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 10 से यही मैंने आपको बताए हैं, जो यही आपने करने हैं थ्योरम्स, बाकी जो हैं वो आपने स्किप भी कर देने हैं। फिर 11 चैप्टर 11 पे आ जाओ। 11 का जो थ्योरम है 11.1.2, ये जो ऊपर वाला थ्योरम है एग्जांपल, ये और 11.1.1 इसको आपने स्किप कर देना है। आपने सिर्फ 11.1.2 करना है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका। एंड उसके बाद फिर आपने एग्जांपल्स भी छोड़ देनी है। एंड 11.1.4 ये आपने करना है। आगे अगर आप देखो तो 11.1.5 ये भी आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर आप आ जाओ 12 पे, चैप्टर नंबर 12। तो 12.1.1 इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम। 1.12.1.3 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1.2 वाला आपने 1.2 करना है। 12.1.1 आपने स्किप करना है, सॉरी। और 12.1.2 ये जो कन्वर्स है आपका किसका, 12.1.1 का, वो आपने करना है। एंड उसके बाद आपने 12.1.3 करना है, ठीक है। 12.1.1 को आपने स्किप कर देना है। फिर 12.1.4 को भी आप स्किप कर दो। 12.1.5 ये जो कन्वर्स है 12.1.4 का, इसको भी अभी आप स्किप कर दो। एंड 12.1.6 जो है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपने लाजमी करना है। मेरी कोशिश होगी कि अपकमिंग डेज़ में आपके लिए मैं थ्योरम्स की भी वीडियोस बनाऊं, जिसमें मैं आपको इसके सारा प्रूफ्स वगैरह सारा कुछ मैं इसको आपको करवाऊं, जिसमें स्टेटमेंट्स होंगी, दूसरे रीजंस, तो सारा मैं आपको इसको समझाऊं कि आपने इसको कैसे वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी ये भी करूँगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इम्पोर्टेंट लाजमी नोट कर लो। तो आगे आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। इसकी एग्जांपल 1 इसको भी स्किप कर दो। 13.1.1 इसको भी स्किप कर दो। एग्जांपल नंबर 2 भी स्किप कर दो। अच्छा, 13.1.2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम। 13.1.1 जो है वो आपने करना है इफ़ टू एंगल्स वाला, ये इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है, इसको आप लाजमी देख लो, मार्क कर लो। फिर थ्योरम 13.1.3 इसको भी आप मार्क कर लो, इसके भी आने के चांसेस हैं आपके। बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके अलावा बाकी जितने भी उनको आपने अभी स्किप कर देना है। अभी आप पहले फोकस करो कि ये जो मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ इनको कर लो। अगर टाइम बचता है तो फिर जो बाकी भी हैं वो भी आप लाजमी करके जाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आप चाहते हो कि शॉर्ट टाइम में आपकी ऐसी तैयारी हो कि आपके फुल मार्क्स के चांस हों, तो आप ये जो थ्योरम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताए हैं, वो आप लाजमी करके जाएँ, ठीक है। 13.1.4 इसको भी अभी आप स्किप कर दें। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वाला, इसमें आपने 14.1.1 इसको करना है आपने। उसके बाद ये जो 14.1.2 है इसको स्किप कर दो। एंड 14.1.3 इसको करके जाओ आप, इसको अच्छे से तैयार कर लो। इसको आप 2-2 3-3 बार कॉपीज़ पे इन्हीं थ्योरम्स को बार बार लिखते जाओ, तो आपकी वैसे भी तैयारी हो जानी है। फिर ये जो यूनिट नंबर 15 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से आपका लाजमी आने के चांसेस होते हैं, इसमें से एक थ्योरम आपका, तो ये आपने लाजमी करना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपने लाजमी करके जाना है, ठीक हो गया।
इसका 15.1.1 इसमें से आप कुछ भी स्किप ना करो, 15.1.1 भी कर लो। उसके बाद इसका 15.1.2 ये वाला थ्योरम भी इसका कर लो। ये आपने दोनों जो इसके थ्योरम मैंने आपको बताए ये आपने लाजमी करके जाने हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 15, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पाइथागोरस थ्योरम है, इसके जो दोनों दोनों जो थ्योरम्स हैं आपके, ये दोनों थ्योरम्स आपने करने हैं, ठीक हो गया। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 16 पे, यूनिट नंबर 16 पे आपका ये जो थ्योरम है 16.1.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, इसको आपने लाजमी करना है। चैप्टर 15 सारा कर लो और 16 का ये वाला थ्योरम कर लो। फिर 16.1.4 ये भी इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है, इसको भी आपने लाजमी देख के जाना है। तो चैप्टर नंबर 15 और 16 में से इंशाल्लाह आपका एक लाजमी थ्योरम आएगा। तो चैप्टर 15 के थ्योरम्स और चैप्टर 16 के जो दो थ्योरम्स मैंने आपको बताए इसको किसी भी हाल में आपने स्किप नहीं करना। फिर आ जाओ आप यूनिट नंबर 17 पे। तो यूनिट 17 ये जो आपकी है 17 पॉइंट ये वाली 17.2 जो है, इसको आपने सारा करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इससे इंशाल्लाह आपका लॉन्ग आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी लॉन्ग के लिए, ये आपने करके जानी है। बाकी 17.3 को भी स्किप कर दो, 17.1 को भी, 17.4 को भी और 5 को भी आप स्किप कर दो। सिर्फ इसमें से आपने 17.2 करनी है जो कि आपकी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको इसके सारे थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थे वो मैंने आपको मार्क करवा दिए, इनको आप